जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अटल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने जो रूबरू मुखातिब होने आया है, कुछ चर्चित बिंदु लेकर रूबरू मुखातिब हुआ है। हालांकि जो हमारे विद्वान साथी या विषी बहनें, जो हमारे सभी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके एग्जाम की घड़ी नज़दीक नहीं काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। प्रिय साथियों, आइए आज हम हिंदी व्याकरण या लिटरेचर से संबंधित तमाम भूमिकाओं पर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करेंगे जहां आप गलतियां करते हैं। दोस्तों, उन गलतियों से आपको बचना है। कैसे एग्जाम देने से पहले एग्जाम जैसा अनुभव फील करना है, या क्या क्या चीज़ें आपके सामने आए या आपके सामने आएंगी, उन चीज़ों से आपको बचना है। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदी के बारे में जो हमारे मित्र या विषी बहने हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं या जा रही हैं बहने, इन चीज़ों को बहुत भली भांति समझें। आपका पेपर दो भागों में डिवाइड होगा। पहले याद रखिएगा, आपका पेपर दो भागों में डिवाइड होगा। एक होगा खंड आ और एक होगा क्या दोस्तों, खंड ब। लेकिन इनको जानने से पहले आपको एक चीज और जानना है। जैसे आप जाएंगे ना एग्जाम देने, एग्जाम सेंटर पर जब आपको कॉपी मिलेगी यानी पुस्तिका मिलेगी और पेपर मिलेगा, सबसे पहले पेपर पढ़ने के लिए आपको 10 से 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट का टाइम वैसे होता है। सिर्फ उसके नियम पढ़ने के लिए क्या क्या, कैसे OMR शीट भरना है, कैसे कैसे प्रश्नों को देखना है। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, जो आप OMR शीट भरेंगे ना, तो आप काले या नीले बाल पेन से भी फिल कर सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका को। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों हम बात क्या करें, जो खंड आ और खंड बा है, इसके बारे में बात करेंगे। जो खंड अ और खंड ब होता है, इसमें खंड अ जो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं दोस्तों, इन चीजों को आपको ध्यान देना है। लेकिन जो खंड व होता है, ये वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं दोस्तों, याद रखना। लेकिन जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ये एक एक नंबर के होते हैं, या जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं 2, 3, 4 या 2 × 3 के होते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें बहुविकल्पी प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न में क्या अंतर होगा, पहले हम इन चीजों पर आपसे वार्तालाप कर लेते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों में क्या होगा। दोस्तों, जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसमें व्याकरण होगा, पूरा का पूरा ग्रामर होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा क्या होता है, इसमें व्याकरण होता है, लिटरेचर नहीं होता है, यानी ग्रामर होगा पूरा का पूरा पोर्शन। अब पूरा का पूरा पोर्शन जो ग्रामर होगा, वो कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आएंगी जो आपके सिलेबस में है, पहले ध्यान से सुनिएगा। पहले नंबर पर हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपको समास पढ़ के जाना है। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ के जाना है, समास। पर हमारे विद्वान साथी विषी बहने, सभी छात्र छात्राओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि क्या पढ़ के जाना है समास में। समास में आपको 4 ही समास पढ़ के जाना है, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले समास को पढ़ कर जाना है। जैसे आपको क्या पढ़ के जाना है दोस्तों, याद रखना, हमेशा हमेशा अव्यय पढ़ लेना है, कर्णधारय पढ़ लेना है, द्विगु द्वंद्व पढ़ लेना है, बहुव्रीहि पढ़ लेना है। लेकिन याद रखना, आपको हमेशा और हमेशा तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है। तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है दोस्तों। क्या नहीं पढ़ना है, तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि कई बार देखने को मिलता है अव्ययीभाव समास भी देखने को नहीं मिलता है, अव्ययीभाव समास भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखना, समास में क्या क्या चीजें पढ़ के जाना है आपको। जैसे द्वंद्व समास हो गया दोस्तों, कर्णधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया प्रिय साथियों, और क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। द्वंद्व पढ़ना है, कर्णधारय पढ़ना है, द्विगु पढ़ना है और बहुव्रीहि पढ़ना है।
इन सबके ऊपर मैंने कंसेप्ट वाइज वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली है। आप जितेंद्र क्लासेस हिंदी डालिएगा यूट्यूब पे, फर्स्ट से तमाम वीडियो आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों समाज के बारे में आपको द्वंद्व समाज मैंने बहुत डिप्थ में बताया है, कर्णधारय समाज, द्विगु समाज और बहुव्रीहि समाज, इन्हीं को पढ़ के जाना है। हाई स्कूल वाले बच्चे ध्यान दें, नहीं तो आप क्या करते हैं ना, सिलेबस नहीं देखते, आनंद फानंद में समाज दिया है, समाज सब पढ़ने लगते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है। दोस्तों इन चीजों को पढ़ के जाना है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपको वाच्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वाच्य, जिसे अंग्रेजी ग्रामर में वॉइस कहा जाता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इन तीनों की पहचान मैंने बताई है। दोस्तों याद रखना, अब पुस्तक से आप मत पढ़ो, जो बता रहा हूं उतना करना। हिंदी में टोटल के टोटल नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है। वाच्य पढ़ के जाना, वाच्य के तीन प्रकारों में पढ़ के जाना है। कैसे आपको समझना है कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य है। यानी ये भी प्लेलिस्ट में पड़ी है, नए पैटर्न पर आधारित वाच्य आज ही देख के जाना, इतना याद रखना। इसके साथ साथ दोस्तों आपको तद्भव तत्सम पढ़ के जाना है। तद्भव तत्सम पढ़ के जाना है दोस्तों, यानी तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी शब्द होते हैं। दोस्तों बात समझ में आई क्या? यानी हमारे जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत शब्द होते हैं, शुद्ध शब्द होते हैं। तद्भव जो होते हैं वो हिंदी होते हैं, अशुद्ध शब्द होते हैं। इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में। दोस्तों 5 मिनट देखोगे ना, 5 लाख एग्जाम्पल सॉल्व करोगे 2 मिनट के अंदर। कंसेप्ट को सीखना है, ये भी प्लेलिस्ट में पड़ी है, कैसे वाच्य समझा जाता है। 10 मिनट लगेगा, वीडियो भगा के देखना, ये भी देख लेना। सबके बारे में नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पड़ी है। इसके साथ साथ दोस्तों एक आपके एग्जाम में आएगा पद परिचय, बहुत इंपॉर्टेंट पद परिचय आएगा दोस्तों। अब पद परिचय होता क्या है, ध्यान से देखकर। वीडियो दिख रही होगी दोस्तों, यदि क्लियर ना दिख रही हो तो बताइएगा आप लोग, हालांकि दिख रही है। आइए, पद परिचय क्या होता है दोस्तों? पद क्या होता है? जब हम किसी भी शब्द को वाक्य के संदर्भ में संदर्भित कर देते हैं तो वो शब्द नहीं प्रिय साथियों पद कहलाने लगते हैं। भली भांति आप समझ चुके होंगे। और पद परिचय के अंतर्गत याद रखना, हमारे कैसे प्रश्न आएंगे, विकारी और अविकारी होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? विकारी और क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। ऐसे दे देगा दोस्तों, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। आपके एग्जाम में आएगा पद परिचय क्या होता है। तो आइए जरा इनसे हम रूबरू वाकिफ हो लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे आपके एग्जाम में आ जाएगा, हम एक प्रश्न दे रहे हैं, जैसे दे देगा आशीर्वाद, आशीर्वाद दे दिया या मोहन दे दिया, ये क्या है आपसे पूछेगा, ये विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है। जैसे दे देगा लड़का, लड़का, लड़का शब्द, ये क्या है, विकारी है, अविकारी है कि दोनों है। दोस्तों विकारी शब्द वे होते हैं, शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां होती हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। इन चारों के आधार पर जब किसी शब्द में कोई परिवर्तन होता है उसी को हम विकारी कहते हैं। यानी जब इन्हीं 4 शब्दों के द्वारा किसी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं प्रिय साथियों। हालांकि हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने अविकारी शब्द में शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां उपयोग में ही नहीं ली, इसीलिए इन्हें अविकारी कहा गया। आइए 100 मर्ज की एक दवा बताता हूं। जैसे हमने लिखा लड़का, लड़का में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लड़की कर दिए लिंग के आधार पर। लड़का को हम दोस्तों लड़के बना दिए वचन के आधार पर, वचन के आधार पर लड़के हो गए। हालांकि लड़का शब्द जो है हमारा, इसमें हमने परिवर्तन कर दिया लिंग, वचन या कारक के आधार पर, किसी के आधार पर, तो उसे विकारी शब्द कहा जाता है। अब जब नहीं होता है तो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। लेकिन आशीर्वाद दोस्तों या मोहन, अब आशीर्वाद में आप परिवर्तन लाके दिखाओ। अब आशीर्वाद को तो आशीर्वादो, आशीर्वाद, आशीर्वादी तो नहीं लिख सकते हो। मोहन को मोहने, मोहनी, मोहनो तो नहीं लिख सकते हो, मोहन ही लिख सकते हो। हालांकि जिस फॉर्मेट में, जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो ना दोस्तों, वही अविकारी होता है। और पद परिचय के अंतर्गत ये आते हैं जिसमें हम किसी शब्द में परिवर्तन कर देते हैं और ये विकारी के अंतर्गत आते हैं, वही पद परिचय कहलाते हैं। ये नया टॉपिक हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने तैयार किया और हमारे आयोग ने हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम
में इन्होंने ऐड कर दिया। इसको जरूर पढ़ के जाना, प्लेलिस्ट में ये भी पढ़ा है, मैंने बताया है। आइए इसके साथ साथ दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बताने वाला हूं। एक बार इसके साथ ले लीजिए इसका फटाफट आप लोग। जी दोस्तों, और हम बात करने वाले हैं अब क्या आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत नहीं दोस्तों, आधे घंटे में हिंदी पूरा कंप्लीट कर दोगे आप, मेरी ये गारंटी। आपके एग्जाम में आएगा जीवन परिचय, निबंध आएगा लिखने को। जी हाँ, जीवन परिचय आएगा दोस्तों। क्या आएगा? जीवन परिचय आएगा। अब जीवन परिचय मान लीजिए वो किसी भी कवि का दे दिया, मान लो दे दिया जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की दे दिया दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की दे दिया। या उस ऑप्शन में 4 लेखकों के नाम रहेंगे, जैसे पांडे बेचन शर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। आपसे कहेगा इन चारों लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखो। तो दोस्तों अब जीवन परिचय कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो। पहले तो जब कॉपी पाना, जिस भी कवि के बारे में आपको जीवन परिचय है कैसे लिखना है, बीच में आप गलत लिख दो उससे मतलब नहीं है। पहली बात तो आपको क्या सही लिखना है इस बिंदु पर ध्यान देना है। पहले तो जब आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो पहले तो इनका क्या लिखेंगे, नाम। क्या लिखेंगे? नाम। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? इनका जन्म स्थान लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? याद रखना, इनके पिता का नाम लिखेंगे, इनके माता का नाम लिखेंगे। फिर इनका क्या लिखोगे दोस्तों? इनका मृत्यु काल लिखोगे। क्या लिखोगे? मृत्यु काल। तो जो एग्जामिनर होता है इन्हीं चीजों पर वो फोकस करता है कि हाँ, जो जयशंकर प्रसाद है या कबीरदास है या रहीमदास है या सूरदास है, क्या बच्चा इनके बारे में इनकी जीवन शैली अगर ये सही लिखा होगा तो आगे चलकर वो गलत नहीं लिखेगा। तो इन चीजों को आपको पहले फोकस करना है। नाम लिखना है, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु उनकी किस काल में हुई थी। अच्छा, पत्र आएगा। पत्र में कहाँ आपको दिनांक डालना है, कहाँ आपको दिनांक डालना है, कहाँ सेवा में डालना है, कहाँ महोदय डालना है, कहाँ विषयवार डालना है, कहाँ हस्ताक्षर होता है। दोस्तों याद रखना, इन तमाम भूमिकाओं को आपको सिर्फ ये देखकर जाना है। ये नहीं कि आप दिन भर उसी में लगते रहो, पढ़ते रहो कि आप तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे तैयारी नहीं होती दोस्तों। स्मार्ट जमाना है, स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी करते हैं। याद रखना, वही भीड़ में आगे होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों और क्या आने वाला है, बहुत ध्यान सुना। इसके साथ साथ जो हमारे कवि और रचनाएं हैं, जो हमारे राइटर हैं, जितने हमारे कवि हैं यानी उनकी कुछ रचनाएं होती है दोस्तों, उनको आपको याद करके जाना है। पूछ लेगा कंकाल किसकी रचना है, पूछ लेगा कंकाल किसकी रचना है, पूछ लेगा ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। भाई पूछ लेगा ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, कंकाल किसकी रचना है। ऐसे ऐसे 4-5 वो पूछेगा। तो हर एक रचनाकार की उनकी रचनाएं आपको याद कर लेना है, पुस्तक में दिया होगा। और ये किसी यूट्यूब पर नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ समय वेस्ट होगा। रचना और रचनाकार अपनी किताबों से आपको पढ़ना है। बात समझ चुके हो। और इधर उधर अब क्योंकि आपके 22 तारीख को एग्जाम है, आज हो गए दोस्तों 20 हो गए, है ना। तो सब मिलाकर अपने पुस्तक से पढ़ो, वही चीजें पढ़ो, जरूरी चीजें पढ़ो जो चीजें आपके एग्जाम में आए, और हमेशा पास हो जाओगे दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं है। जो मैंने बताया ये चीज जरूर पढ़ते जाइएगा, इसी में से आप पास हो जाओगे। तो पहला खंड आ होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, उसमें हमारे ग्रामर होंगे। और बाद में जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं दोस्तों, उसमें जो है आपका गद्यांश और पद्यांश होता है। गद्यांश और पद्यांश होते हैं दोस्तों, याद रखना। वो पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ पेपर में दिया रहेगा और उसमें से प्रश्न छांट के लिखने होते हैं। वो तो आप लिख ही ले जाओगे, उसमें कुछ नहीं करना होता है ना। तो आपके आराम से बहुत अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ये कहो कि पूरा चीज अपने दिमाग में उतार ले, अपने मानस पटल में हुबहू वैसे जड़वित और स्तंभित कर ले। तो दोस्तों ऐसा नहीं किया जाता है। स्मार्ट बनो, स्मार्ट पढ़ाई करो, ताकि आप
हर लोगों से आगे रहो। बस दोस्तों, यही तक आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बाड़ी को यही विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।